जिसको आप सोना कहते हो, जिसको आप विश्राम कहते हो, वह सब श्रम मूलक विश्राम है। लो, जैसे हमारा हार्ट 1 सेकंड के भी लगभग 10वें हिस्से में, या जब बहुत तेज वेग में होते हैं तो 100वें हिस्से में भी विश्राम कर लेता है। श्रम करते करते ही जब आपका चित्त गुरु भगवान में लगा होता है, काम को जब आप एंजॉय करके करते हैं, खुशी से, प्रसन्नता से, आनंद से करते हैं, लगन से करते हैं, पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन से करते हैं, जब कर्म को अपना धर्म मान के, अपनी पूजा मान के करते हैं, तो अपने आप ही आपको विश्राम मिल जाता है। श्रम में ही विश्राम है। तुम्हें बताते बताते 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, तुम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेते। 10 बार करते हो फिर पसर जाते हो। अब ना होता बाबा जी। जब थाली भर के खाना खाते हो तब नहीं बोलते कि बाबा नहीं खाया जाता। तुम्हारी जीभ लपर लपर करती रहती है। उसमें तो बढ़ा बढ़ा करके किसी दिन हिसाब किताब लगाओ, कितने अनाज की बोरी लुढ़का दी तुमने, कितनी चीनी की, कितनी नमक की। और ये साहब, दवाइयाँ बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, इधर उधर की, अपने वजन से ज्यादा 50-100 किलो तो तुम दवाई खा चुके होगे। हे मेरे राम, जब आप योग करते हो, जब आप व्यायाम करते हो, ये इस पूरी प्रक्रिया में 1-2 सप्ताह, अधिकतम आपको बहुत कमजोर शरीर है, 1 माह लग जाएगा। 1 सप्ताह से अधिकतम 1 माह लगेगा। और जैसे मैं कर रहा हूं, ऐसे योग करने में आप समर्थ हो जाएंगे। इसको कहते हैं अभ्यास। क्या कहते हैं बोलो? अभ्यास। जो बार बार करते हैं, जो बार बार सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं, बोलते हैं, जीते हैं, जो बार बार करते हैं, जैसे बार बार जीते हैं, वो क्या हो जाता है हमारा? बोलो, अभ्यास। एक लेवल पर आकर के ऐसे लगता है कि अब मेरे से नहीं होगा। जो भस्त्रिका है, अब हम तो 1 घंटे तक ऐसे कर लेते हैं, हम फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? हमारा अभ्यास हो रहा है। मैं 3 घंटे तक भस्त्रिका, 3 घंटे तक कपालभाति, 3 घंटे तक अनुलोम विलोम करूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब किसकी महिमा है? बोलो, अभ्यास की। अब जिनको ऐसा लिया मैं ऑटोमन डिजीज, MND, ऑटिज्म और पता नहीं कैसे कैसे रोग, कैंसर जैसे रोग, अनुलोम विलोम मैं कहता हूं लगातार करो, बिना रुके। इससे पूरी जीवनी ऊर्जा चैनलाइज हो जाती है। अब इसी बहाने से मैं 10 बात बताना चाह रहा हूं। संसार में भी जब आप पढ़ाई करते हो तो लगता है अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, नीट है, GE है, सिविल सर्विसेज हैं, अलग अलग प्रकार की पढ़ाई की तैयारी करते हैं। बोला अब मुझसे नहीं होगा। कल भी एक बच्चा आया, बोला बाबा जी बच्चे को स्ट्रेस हो रखा। उस बच्चे का मैंने देखा 20-25% बाल सफ़ेद हो गए और बच्चा एकदम ऐसे पगलाया हुआ सा, घबराया हुआ सा, उसकी जिसको कहते हैं ना हवाइया सी उड़ी हुई। क्या होगा मेरे साथ? अरे भाई याद रखो, जब आपको लगता है कि अब जीवन में कोई आशा बची ही नहीं है, तब समझ लो आप सफलता के एकदम करीब होते हो। अचानक तूफान आया और किसी की नाव समुद्र में चली गई। अब वो बेचारे ने थोड़ी देर बाद जब होश आया तब लगा कि अब समुद्र का किनारा तो बहुत दूर है, जोर लगाया,
जब वो नाविक जो है ना किनारे पहुंचने को होता है, उस समय ऐसा लगता है बस अब मुझसे ना होगा। जब लक्ष्य बहुत करीब होता है किसी भी, ये खाली योग की बात नहीं कर रहा हूं, जिंदगी के हर मर्म को समझा रहा हूं। समुद्र में नाव भटक गई, जीवन की नैया भटक गई, पढ़ाई है, बिजनेस है, व्यापार है, राजनीति है, कई बार लगता है इस बार तो भाई हारेंगे, ये तो अपने ही बैरी बन गए, साथ ही नहीं दे रहा कोई। जो रोज साथ उठते बैठते थे सबने बगावत कर दी है। इसलिए राजस्थान में तो एक भजनी गाँव है, समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे, कदी कदी गादड़ा सो सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। तो आप घबराना नहीं। जब आपको लगता है रे अब तो, हमारे एक बहुत आत्मीय प्रियजन है यहीं बैठे, बोले स्वामी जी बड़ी मुसीबत में घिर गया, ये तो कैंसर ने धावा बोल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो एक छोटा सा टेक्निकल डिफॉल्ट आया। बोले स्वामी जी मैं रोया जा रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ मेरी पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, आप करे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा सच्ची कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आया है, एपोप्टोसिस गड़बड़ हुआ है, हमको वो तरीका आता है, हम उसको चैनलाइज कर देंगे और 2 महीने में आप कैंसर फ्री। वो हंसने लगा, बोले सच्ची स्वामी जी? मैंने कहा हाँ सच्ची। मैंने कहा अभी से बस इतना करना पड़ेगा, अब जो मैं कह रहा हूँ आज के बाद तुम्हारी नहीं चलेगी। बोले जी जो आप कहोगे वही करेगा, और मरता क्या नहीं करता। बोले बाबा जी जो कहो स्वीकार है। तो मैंने कहा लो आ जाओ मैदानी जंग में। जिन बीमारियों को तुम हिमालय जैसा समझते हो, क्या है सब? एपोप्टोसिस ठीक कर लो, कैंसर ठीक लो, बॉडी के एनर्जी को चैनलाइज कर लो, ऑटोइम्यून डिजीज ठीक। ऐसे ही लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, पेनक्रियाज का फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज, क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक अर्थराइटिस। तो ऐसे ही एक रोग को सेकंडों में, मिनटों में, घंटों में, दिनों में कैसे ठीक करना, महीनों की बात नहीं है। ये पूरा तत्व आज आपके सामने कहने वाला हूं। बस विधि और निषेध तय कर लेना, ये करना है, किसी भी कीमत पर करना है, चाहे कितना ही जोर पड़े। जोर तो पड़ता है जब एक बार किसी काम में लगते हैं ना, उसमें ऐसा लगता है भाई अब इसमें तो जान ही निकल रही है। कोई नहीं, लगे रहो, डटे रहो, चरे वेती चरे वेती। और बड़े से बड़े संकट, बड़े से बड़े दुख, बड़ी से बड़ी बाधाएं, मुसीबतें टलने वाली हैं, कटने वाली हैं, मिटने वाली हैं। बस एक बार पूरा अपने आप को गुरु भगवान के हाथों में सौंप दो, अनंत के हाथों में, और जो तुम्हें अभी तक असंभव लग रहा था वो सब संभव होगा। हाँ, उसके पीछे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, लेकिन सबसे बड़ा विधान है ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, पुरुषार्थ की, शरणागति की पराकाष्ठा। बस जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है, और जो नहीं करना एक बार भी उधर पग नहीं रखना, एक बार भी वो सोचना भी नहीं, देखना भी, सुनना भी नहीं, बोलना भी नहीं, खाना पीना भी नहीं। अब कितना ही भयंकर अर्थराइटिस है, सब मिटेगा। बस एक बार भी, एक बूंद भी नींबू की, छाछ की, दही की, एक भी कोई खटाई, अरे खटाई की बात छोड़ो, खटाई से तो बात खटाई में पड़ी जाएगी। अब खीरा बहुत बढ़िया चीज है, अब अर्थराइटिस मैंने ठीक कर दिया। बोले बाबा जी आप तो बताते हो खीरा तो हीरा जैसा है। उसने खीरा का जूस पी लिया, चक्का जाम, लो पूरी मेहनत पानी में गई। खीरे का जूस पी लिया, खीरा खा लिया, खीरा खाते पूरा शरीर की एनर्जी उल्टी पुल्टी हो गई। खीरा नहीं खाना अर्थराइटिस में, और शाम को तो कतई नहीं खाना।
अब मैंने समझाया, माने नहीं, इसमें क्या फर्क पड़ता है, एक खीरा खाने से क्या होगा। ऐसे ढह जाते हैं, अरे ये तो गड़बड़ हो गई। शाम को खीरा खा के देख लो, और किसी को मजा लेना है, फिर वहां ठीक होने में कम से कम 40 दिन लगेंगे और जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जिनको भी जोड़ों में दर्द है, रात को 1 गिलास खीरे का जूस पी लेना, अगले दिन उठ के दिखा देना, अकड़े मिलोगे ऐसे जैसे मुर्दा पड़ा हो, केवल खीरा पीने से। और रात को खाटी छाछ पी के सो जाओ, अगले दिन तो फिर हो सकता है शमशान यात्रा ही हो जाएगी। इतनी बुरी हालत हो जाती है। किसमें? अर्थराइटिस में। अब छाछ बहुत अच्छी चीज है, खीरा बहुत अच्छी चीज है। अब जिसको कोलाइटिस है, घी खा लो। बोले बाबा जी आप ही बताओ, घी तो बड़ा अच्छा होता है। दूध पी लो, दूध पी लो रात को, पूरी रात यदि छेरा मारते ना फिरो तो पूरा जो खाओगे वो तो आंव बनेगा ही, अंदर जो भी है शरीर में सब आंव बन करके कट कट के निकलेगा। भाई कोलाइटिस है तो घी नहीं खाना, दूध नहीं पीना। हम दही छाछ मना करते हैं, रात को नहीं लेना, लेकिन जब कोलाइटिस हो जाता तो सुबह दोपहर शाम 3 बार, सुबह जब दही जमा लो, अब गर्मियां तो दोपहर को जमा लो, शाम को दही लेना है और उसमें भी सब गोल ले करके लो। अब वैसे जाम हो जाएगा। अब जामुन कितना अच्छा है, कब्ज वाला खा लो, पूरा चक्का जाम हो जाएगा अंदर जामुन से। जामुन बहुत अच्छा है लेकिन कब्ज करता है, दही बहुत अच्छा है लेकिन कब्ज करता है। किसको? जिसको कब्ज हो उसका तो पूरा चक्का जाम हो जाएगा। तो क्या बताया, आपको अपनी बीमारी के बारे में समझना है। 1 मिनट में सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसलिए ये अभी 50वीं बात बताने वाला हूं हर बीमारी के बारे में। छोटी छोटी तुम भूल करते हो और फिर यूं कहते हो मैंने तो कुछ नहीं किया, बस इतना ऐसा तो किया था, तेरे लिए तो इतना सा था, लेकिन उतने से तो तेरा सब उलट पुलट हो गया। योग चक्र तुम्हारा सारा काल चक्र ठीक कर देता है। अब बताओ, एक शब्द में जीवन का सारा तत्व सन्निहित है, कोई समझे तो। और यूं चक्रव्यूह में फंसे, इधर उधर के चक्रबाजी में पड़े हुए। योग चक्र तुम्हारा काल चक्र, तुम्हारा भाग्य चक्र, जीवन चक्र बदलने वाला, सारे चक्रव्यूहों को तोड़ने वाला, ये जीवन का, जगत का सबसे बड़ा तत्व है योग चक्र। योग चक्र। अब सारी बीमारियों का पहले इलाज बता देता हूं, फिर फिलोसॉफिकल बात बाद में बताऊंगा। योग चक्र से जीवन चक्र, काल चक्र, समय चक्र, भाग्य चक्र, सब कुछ बदलेगा। जहां योग होगा वहां रोग रह ही नहीं सकता। जैसे उजाला हुआ तो अंधेरा कैसे टिक सकता है। न तस्य रोगो न जराओ न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। अब देखो, जीवन को संवारना है तो क्या करना, आपको इंस्टेंट फायदा चाहिए। लोगों को प्रतीक्षा नहीं, तुरंत चाहिए। तुरंत दान महाकल्याण। लो, ये तुरंत फरत का काम है। क्या करो, इंस्टेंट बेनिफिट पाने के लिए क्या क्या करना है, जरा 5-7 बड़ी बातें सुन लो। पहले 24 घंटे में एक ही बार खाना है। अब बोले बाबा जी फिर ऊर्जा कहां से मिलेगी? ऊर्जा तो प्राणों से मिलेगी। सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है प्राण ऊर्जा। जैसे मैंने कहा ना, जीवन चक्र बदलना है, भाग्य चक्र बदलना है, सृष्टि चक्र बदलना है, तो योग चक्र यही सारे चक्रव्यूह से तुम्हें निकालेगा। अब अगली बात सुन लो, गौर से सुनो। साधु सावधान, सजग जागरूक होकर के। जीवन के कुछ बड़े साधन है, ये स्वास्थ्य के बड़े साधन है। स्वास्थ्य के सर्वोपरि सूत्र 24 घंटे में एक बार खाओ।
तुम्हारी सारी ऊर्जा किस में लग रही है? भोजन को पचाने में। जीवनीय ऊर्जा किस में लग रही है? बोलो, भोजन को पचाने में, वेट को संभालने में, बीपी शुगर को संभालने में, तुम्हारे टेढ़े मेढ़े बिगड़े तन को, तुम्हारे बिगड़े हुए तन को, बिगड़ेल मन को। ओहो, मन तो और ही बड़ा उल्लू का पट्टा है। ये तो तुम्हारे इस रासन को संभालने में, सारे आसनों की, प्राणायाम की, योग की सारी शक्ति लग रही है भोजन को पचाने में। टेढ़े मेढ़े तुम्हारे तन, टेढ़े मेढ़े तुम्हारे मन, टेढ़े मेढ़े तुम्हारे कर्म, इनको ही संभालने में जीवनीय ऊर्जा लग रही है। तो 24 घंटे में एक ही बार खाना। 12 बजे खाया, फिर बोलो बाबा जी इतनी देर तक रहा कैसे जाएगा? तो उपवास में भी ना, जैसे मैं कह रहा था ना, प्राणायाम करते समय एक बार ऐसा लगता है व्यायाम करते समय अब ना होगा, उपवास में भी ऐसे ही लगता है। संबंधों को निभाने में भी, बिजनेस में भी, व्यापार में, संसार के हर कार्य क्षेत्र में, हर एक फील्ड में ऐसे ही होता है। अब यहाँ नहीं होगा। ये जो ना है ना, इसको हटा दो। नो परमिशन फॉर नो। अपने जीवन में भी अच्छी बातों के लिए हमें किसी भी कीमत पर करना है, और जो नहीं करना वो किसी भी कीमत पर नहीं करना। तुम कहते हो ना ये तो ना होगा, कुछ बात ही यहां से शुरू करते हैं। हर बात में ना कहना किसी किसी की आदत होती है। ऐसे अपने घर में ऐसे बालक भी होते हैं, कुछ ऐसे बहू होती हैं, कुछ ऐसे सास होती, ससुर होते हैं, पति होते हैं, कुछ हस्बैंड, कुछ वाइफ, कुछ ऐसे गुरु, कुछ ऐसे चेले। यही तो झमेला है सारी संसार का, हर बात में ना ना ना। मैं कहता हूँ 24 घंटे में एक बार ही खाना है। तो बोले ऐसे तो नहीं होगा, तो मैं उसको बताता हूँ, देखो कैसे होगा। सुबह उठ करके तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, और उसमें हनी डाल के ले लेना। इतना भी लेने से 24 घंटे की ऊर्जा मिल जाती है। और उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर के फिर 1 चम्मच घी पी लेना। मैंने 40 दिन ये करके देखा है, कोई कमजोरी नहीं आती। थोड़ा जो फैट होता है थोड़ा कम हो जाता, हो जाने तो क्या फर्क पड़ता है। जिन लोगों ने मुझे 2 महीने पहले देखा था तो 67, 68 मेरा वेट रहता था। अब 64, 65 के आसपास मेंटेन रहता है। मैंने नीचे एकदम 62 और 63 तक पहुंचा दिया था। तो जब वेट ज़्यादा कम हो गया तो मैंने 1 की बजाय 2 चम्मच घी खाना शुरू कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है इसमें। 24 घंटे में केवल इतना, और नारियल का पानी। तो जब मैं नारियल के पानी पर 40 दिन उपवास कर सकता हूँ और 1 चम्मच घी के ऊपर, तो तुम क्यों नहीं रह सकते? 24 घंटे में एक बार खाओ और 1 महीने में सब बीमारी भगाओ। 1 सप्ताह से 1 माह में लो, 1 महीने में 30-40 किलो वजन घटाओ। अरे भाई एक बार थोड़ा हांगा ला लेना, एक बार थोड़ा अपने मन को समझा लेना। ये तन मन जीवन ऐसा है, जैसा समझाओ वैसे समझ में आ जाता है। इसको समझाओ ब्याह नहीं करना तो सन्यासी हो जाएगा। इसको समझाओ संसार में एक के साथ ही संबंध निभाना है तो संयम सदाचार का जीवन जी लेगा। और यदि इसको समझाया नहीं तो इधर उधर ऐसा चक्रव्यूह में फंसता है, फिर मर के पीछा छूटता है, ऐसा बदनाम होगा। इस प्रकार से हालत खराब होगी, इतने आत्मग्लानि में कुंठाओं में जिएगा, अपने आप को भी फेस नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बार जिसके जीवन में उल्टा पुल्टा हो गया ना, फिर वो संभल नहीं सकता। दुराचार व्यभिचार न जाने कहाँ जा करके मरेगा। जिंदगी में हर बारे में ये बड़ी बातें ज्यादा बस विस्तार से नहीं कहूंगा, सार रूप में कह रहा हूं। 24 घंटे में एक बार लो, और ये 24 घंटे में एक बार आहार, इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। जो थोड़े कमजोर होते हैं उनको फिर 16 घंटे पर ले आते हैं। शाम को थोड़ा फल खिला देते हैं, फल, शाक, सब्जियां। कोशिश तो ये करो कि तुम रसोपवास पर आ जाओ। फल सब्जियों का जो उसको अनुकूल है, सब फल, सब सब्जियां, सब अनाज सबके लिए नहीं है।
रोगी होने पर इसका विशेष विधान है। वात रोगों के लिए राजमा नहीं है, वात रोगों के लिए छोले भटूरे नहीं है, चना भी नहीं है, वात रोगियों के लिए खीरा भी नहीं है, लौकी का जूस भी नहीं है, लौकी की सब्जी खा सकते हैं। लौकी की सब्जी निर्दोष है, लौकी की सब्जी अलौकिक है, उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है सब्जी बनाने से, सब्जी या सूप बस। और डिजिटल फास्टिंग भी करो। अरे भाई बड़े बड़े रोग लेकर के बैठे हो, सारी दुनिया के डॉक्टर, सारा मेडिकल साइंस जो नहीं कर पाया, मैं आपको ये आगे बात बताऊंगा। जो मैं कहता हूं ना कि जो सारे संसार का मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया, WHO पूरा वर्ल्ड का सारे डॉक्टर, सारे हॉस्पिटल, सारी दवाइयां जो नहीं कर पाई, वो हम योग से कैसे कर पाए? इसके लिए हमने कुछ बड़ी चीजें की है ना, इसमें पुरुषार्थ की हमने पराकाष्ठा की है, इसमें कुछ नई चीजें की हैं। पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था, पूरी दुनिया की चिकित्सा व्यवस्था, पूरी दुनिया की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था, पूरी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था जो नहीं कर पाई, वो कैसे कर सकते हो? ये आज मैं पूरा विस्तार से अंत में बताने वाला हूं। और बड़ी बीमारी है तो दिन भर अनुलोम विलोम लो, 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह में सारी बीमारियां खत्म। परहेज तो करना पड़ेगा, औषधि लेनी पड़ेगी, 24 घंटे में एक बार खाना। ये फिर सारी जीवनीय ऊर्जा किसको लग जाएगी? किस में लग जाएगी? रोग को खाने में। तुम्हारी ऊर्जा किसको लग रही, किस में लग रही है? शरीर को संभालने में, इंद्रियों को संभालने में, मन को संभालने में, परिवार को संभालने में, बच्चों को संभालने में, हस्बैंड वाइफ को संभालने में, घर ऑफिस को संभालने में। तुम्हारी जीवनीय ऊर्जा तो 99% इधर उधर ही लगी हुई है। 99% हमारी, क्या बोला? एक शब्द है जीवनीय ऊर्जा। क्या है बोलो? जीवनीय ऊर्जा इधर उधर के कामों में लगी पड़ी है। तो अब इसको कहते हैं आत्म संयम योग। उद्धरित आत्मना आत्मानम, श्रीमद् भगवद गीता। आत्म संयम योग के नाम से पूरा अध्याय है। तो एक नियम, 24 घंटे में एक बार ही आहार लेना है। ये बार बार कह रहा हूं, सुखी रहना हो तो मान लेना, रोगी होकर के, दुखी होकर के, तड़पते बिलखते जीना है तो मत मानो। देखो भाई, हम अपना काम पूरा करते हैं, तुम्हारा आराम तुम्हारी जाने। और गुरु की बात मानने में फायदा है। दिमाग और संसार में सैकड़ों जगह हैं, वहां लगा लेना। यहां भाई जीवन लगा दिया तुम्हारे लिए, अभी भी नहीं मानोगे तो तुम ही दुख पाओगे। और कम से कम कुछ संदर्भ तो ऐसे हैं जहां 100% हमारी बात मान लो, और हम वही बात कहेंगे जिसमें जो 100% प्रामाणिक बात है। आधी अधूरी आजमाई हुई बात, आधा अधूरा तथ्य और सत्य कभी नहीं कहेंगे। जिनको बड़े रोगों से छुटकारा पाना है, वो 24 घंटे में एक बार आहार लो। शाम को 8-9 बजे से लेकर के सुबह 8-9 बजे तक 12 घंटा मोबाइल दूर रखो। इसमें से जो रेडिएशन निकलते हैं ना, तुम्हारी जीवनी ऊर्जा का अधःपतन कहां कहां हो रहा है, वो थोड़े 5-7 प्रसंग बता देता हूं। ये मोबाइल तुम्हारी ऊर्जा का हरण करने वाला है। जैसे अलग अलग प्रसंग शास्त्रों में आपने सुने ना, रामायण में, महाभारत में, पुराणों में, कि वो उसके सामने आ जाए तो उसकी सारी शक्ति का हरण कर लेता था। तो इस मोबाइल तुम्हारी सारी शक्ति का हरण कर लेता है। कई बार तो मेरे मन में आता है, जैसे हमारे श्रद्धेय गोनका जी करते थे विपश्यना में, कि जो भी आए पास में, बोले सबसे पहले मोबाइल यहाँ धर के आओ ऑफिस में, उसके बाद अंदर घुसो, फिर दिन भर बकबक करनी बंद करो। तो कल से तुम्हारे ऊपर नियम लागू है ये, लेकिन ऑप्शनल होता है ना, तो लोग मानते नहीं है और फिर झगड़ा करते। तो यदि मैं नियम कर दूं ना, फिर वो डर जाएंगे लोग, इसलिए मैं ज़्यादा सख्त नियम बनाता नहीं हूँ। कुछ सख्त नियम बना रखे, उतना ही झल जाए तो बहुत है। स्वेच्छा से मोबाइल नितांत आवश्यक होने पर ही प्रयोग करना, यहाँ कम से कम। और घर भी जा करके मोबाइल से मत चिपके रखो।
इसका एडिक्शन बड़ा खतरनाक है।